आओ ना हमारे देश मेरे देश आओ कभी, बिल्कुल, फिर तुम्हें बताऊंगी मैं। हाँ। अच्छा ये कि आपने मेरा गाना जो था, सबसे पहला मेरा एल्बम था दाने पे दाना। दाने पे दाना, जो आपने गर्मी दानों पे लिखा था। कभी वो शीदियों वाला अभी हमने उनसे म्यूजिक की वो बातें नहीं करी जो हमने करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब म्यूजिक की बात हो, गाने की बात हो, गाना हो, शायरी की बात हो, और उनकी जिंदगी की पर्सनल लाइफ में जो एक फनकार क्या क्या बातें, क्या क्या सोचता है वो हो, तो क्यों ना उनके साथ कोई एक फीमेल भी हो। क्योंकि जब कोई फीमेल फनकारा बैठी होती है तो ज़रा माहौल खुशगवार हो जाता है। इसीलिए तो हर जगह पर ख़वातीन को अब आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में आ रही हैं। बैंकों में औरतें बैठी हैं, आदमी खुशी खुशी पैसे जमा करने जाते हैं, ज़्यादा जमा करते जाके, ताकि उस लड़की को पता लग जाए इसके पास कितना पैसा है। ये 2 लाख रख लें, बस जमा कर लें जल्दी से, शुक्रिया मेरे पास, आधे घंटे बाद ये 5 लाख प्लीज़ मेरे, आप ही के बैंक में, आप इसी में होती है ना, इसी में। मैं अपनी बहन के पैसे भी यहाँ आके जमा करा, अपने बहनों से भी कहूँगा यहाँ जमा करा, है ना, आपने देखा। और आदमी जहाज़ों में बैठते हैं मगर वहाँ बैठ के मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जहाज़ों में उनको फिर वो चेहरे नज़र नहीं आते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। कि भाई आदमी के एक हुस्न जो है वो इंसान की फितरत में है, उसको वो परिंदे में भी चाहिए होता है, वो पौधे में, फूल में भी चाहिए होता है। और अगर आवाज़ के साथ साथ शक्ल भी अच्छी हो तो वो फनकारा ज़रा ज़्यादा आगे चली जाती है। मैडम नूरजहां इसकी मिसाल हैं, नाहिद अख्तर इसकी मिसाल हैं, बहुत सारे वो अदिका कियानी इसकी मिसाल हैं, इसके बहुत सारे लोग इसकी मिसाल हैं जो खूबसूरती में भी हैं। आप मैडोना को देख लें, आप अगर इंडिया में जाएंगे तो आपको ये मिसाल बहुत कम मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि उस फनकारा को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाए। ये एक ऐसी फनकारा है जिनके हाथ में भी सकाफत का परचम है। इन्होंने भी इलाकाई म्यूज़िक को, पाकिस्तान की सकाफत को ही प्रचार किया और लेकर के वो आगे गई, पूरी दुनिया में गई। वो क्या क्या करती रही, कितना गाया, कब से शुरू किया, कहाँ कहाँ पे गाया उन्होंने, कितना नाम कमाया, कितने अवार्ड्स लिए, हम चाहते हैं वो खुद बताएं, आप खुद सुनें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शाज़िया खुश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया। शरीफ शो में किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था आपने, इतनी शोहरत पे जो आप इतनी तेज़ी से गई हैं? तकरीबन मैंने 21-22 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। 21-22 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया जी। था। तो ये ख्याल आपको गाने का कैसे आया, क्या हुआ था? क्या किसी ने सुन लिया, क्या किसी ने देख लिया चुपचाप गाते में? गुनगुनाती होंगी कोई गाने, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया, उस वक्त औरतें इसी तरह के गाने गाती थी ना? नहीं, उस वक्त की पैदावार नहीं हूँ मैं जब ये नहीं, तो आप तो अभी गाने तो औरतें छुप छुपा के ऐसे ही गाती हैं ना। हाँ जी, गाने का बड़ा शौक था। और वो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे और साथ वाले जो पड़ोसी थे उनकी ख़वातीन जो है वो कहती थी कि शाज़िया जो है वो गाती रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और फिर मैंने स्कूल कॉलेज में जो है मैंने जो शुरुआत की वो नातों से की और कौमी तराने पढ़ती थी। उसके बाद जो है आहिस्ता शौक बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान टेलीविज़न जो होता था उस वक्त एक ही चैनल था, वहाँ पे मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने जो है वहाँ पे मुझे बुलाया। मेरे हस्बैंड को बुलाया था, वो अदीब हैं, लिखते हैं सिंधी में, तो उनको बुलाया। मैं साथ में गई तो कहने लगे कि आप ड्रामों में काम करेंगी? तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे गाने का शौक़ है। अच्छा। हाँ, तो कहती है अच्छा तो सुनाओ। मैं जो लोकगीत गाती थी वो सुना दिया और उसके बाद अब मुझे भी सुनाया ना, क्या सुनाया, क्या उनको क्या सुनाया? अब मुझे ये समझ आ रहा है इसमें कि आओ ना हमारे देश, मेरे देश आओ कभी, बिल्कुल, फिर तुम्हें बताऊंगी मैं। हाँ। अच्छा ये बताए, आपने गाना गाया? हाँ जी। वो टीचर ने क्या कहा आपको, सुल्ताना सिद्दीकी ने क्या कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया? वाकई 15 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद उस्ताद फ़िरोज़ दीन होते थे कराची में स्टूडियो में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फिर मुझे जो है वो वहाँ पे तैयार किया, गवाया
और फिर मैंने गाया। अच्छा, मेरा पहला एल्बम जो था, मैं एक बात बताती चलूँ, आपको याद है या नहीं है कि आपने मेरा गाना जो था, सबसे पहला मेरा एल्बम था दाने पे दाना। दाने पे दाना, जो आपने गर्मी दानों पे लिखा था। दाने पे दाना मैंने लिखा था, उस दाने दाने पे तेरा मेरा नाम लिखा है। दाने दाने पे तेरा मेरा नाम इस लिखा गाने है। का यही मतलब है, दाने पे दाना। दाने पे दाना। तो उसमें मैंने मेरा रांझना भी गाया था, छैल छबीला। तो ये गाना जो था, आपके फिल्म में पहली दफ़ा ख़ानदान फिल्म बनाई थी आपने, और वो पहली दफ़ा आपने उसको मेरा फिल्म में दिया था वो गाना। हाँ, वो नरगिस के ऊपर और मेरे ऊपर जी था वो। बिल्कुल, आपका डांस बड़ा गजब का था। कभी वो सीढ़ियों वाला डांस नहीं। वो मोर के टाइप का डांस था। हाँ, तो अच्छा शादी, जब आ गई इस लाइन में आप, मतलब इस प्रोफेशन में जब आ गई, जी। तो हस्बैंड आपके जो थे वो तो एजुकेशन से वाबस्ता हैं जी। प्रोफेसर हैं, बुक राइटर हैं, तो उन्होंने कोई माइंड नहीं किया इस बात को कि भाई ये एक गा रही हैं? नहीं जी, मुझे एक प्रोफेसर से की बेटी थी, दूसरे प्रोफेसर से शादी हो गई। नसीहतबाजी जो है वो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई? प्रोफेसर के घर से निकली, प्रोफेसर के घर में आ गई। लेकिन हाय मेरी लाइफ। तब्दीली आई। दोनों में बहुत फ़र्क था। वो ये कि मेरे जो बाबा थे, वो जो सूफियाना म्यूज़िक पसंद करते थे, और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे इनकरेज किया बाकायदा कि तुम आओ आगे और गाओ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप क्या पीछे गाती थी पहले? हाँ, पीछे गाती उन्होंने कहा आगे आगे गाओ। हाँ, पर्दे के पीछे गाती थी। और सबसे बड़ी बात उमर साहब, उन्होंने ये किया कि मैं 9th में पढ़ती थी, मेरी शादी हो गई थी। 9th में? जी। कितने साल की थी आप? हाँ, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 9th में किसी बच्ची की शादी हो जाए? हाँ जी, अब उसे मैट्रिक नहीं किया? मैट्रिक में पहुंच गई थी, लेकिन 9th कर मतलब क्रॉस कर लेते, 9 पास की थी आपने, 10th क्लास में थी जी। तो आपकी शादी हो गई। जी। और उन्होंने मुझे बाकायदा पढ़ाया भी, और मैंने मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में सिंध यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने आपकी, क्योंकि आप मैट्रिक में थी जब शादी हुई, तो उन्होंने आपको एजुकेशन का वो तरफ रखा बिल्कुल। कि ताकि आपकी तालीम का हर्ज ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। जी, very बहुत nice। अच्छी बात है। और साथ में म्यूज़िक में इनकरेज किया। और फिर उन्होंने, आपकी टोटल मार्केटिंग ही उन्होंने की ना, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ जितनी जी, मार्केटिंग है आपकी, एक खातून के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में एक मर्द का साथ होना। साथ होना। बिल्कुल, बहुत कि एक मर्द और अगर हस्बैंड साथ हो आदमी के, जी। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ बहुत जाता है। ज़्यादा होता है, बहुत बहुत हो जाता हर है। बात में होता है। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे जुड़वा बेटे हैं। आप तो अलग अलग करा लिए ना आपने। मतलब जुड़वा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, खैरियत से। ठीक है साहब, पढ़ रहे हैं वो भी? जी, पढ़ रहे हैं बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो बच्चे देखते हैं आपको गाते हुए? किसी बच्चे में आपने देखा गुनगुनाते हुए, जैसे आपको भी बचपन में गुनगुनाती थी? नहीं, बच्चों में जाहिर है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं, और सीखा भी है उन्होंने। अच्छा, वायलिन प्ले करते हैं? जी। वेरी नाइस। और और बहुत बड़ा साज है, वो- और बहुत सुरीला, और बड़ा ही दर्द भरा, और बड़ा ही। और एक बेटा मेरा तबला भी बजा लेता है, कीबोर्ड बजा लेता है। लेकिन म्यूज़िक की तरफ उनको पहला है कि हम लोग पढ़ लें। फिल्मों से, ड्रामों से, फिल्मों से कोई ऑफर हुई आपको? हाँ जी, हुई थी, लेकिन फिल्मों में मुझे अदाकारी का वो नहीं है शौक़ ज़्यादा। अदाकारी का शौक क्यों नहीं आपको? अदाकारी ये नेचुरल सा काम है। आप गा रहे हैं और झूम रहे हैं और झुमा रहे हैं, तो ये ज़्यादा मज़े का काम है। आप समझती है बस लोग नाचते रहें, मैं गाती रहूं, अदाकारी ना करूं? नहीं, वो भी अच्छा काम है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। जो काम मुझसे होगा मैं। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे हो नहीं रहा वो, ये। हाँ, अगर म्यूज़िक पे शादी है जो काम करती है वो भी अदाकारी है अपनी। वो भी अदाकारी करती है? बिल्कुल, जाहिर है। जब वो गाती है, जिस अंदाज से गाती है, जिस इन्वॉल्व होके गाती है, इन्वॉल्व होके गाती पब्लिक है, के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, सुनने वाले जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसकी अदाकारी है। हाँ, ये आपकी अदाकारी है, नो डाउट आपकी अदाकारी। गाना अपनी जगह पे ये, और खूबसूरत परफॉर्मेंस। गाना तो मुझे भी आप आता रहने वाले किस इलाके की हैं? मैं रहने वाली यहाँ, मेरे बहुत सारा मिक्स है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कहाँ, एक जगह तो पैदा हुई होंगी ना आप, या ये भी आप बोलेंगे बहुत जगहें हैं? इसमें भी यही जवाब देंगी कि बहुत जगहें हैं? मैं जामशोरों में पैदा हुई हूँ। जामशोरो, माशाल्लाह, मैं हजारों दफा गया हूँ पल्ला मछली खाने के लिए। पल्ला मछली, और आपने शोज भी किए हैं। बहुत shows सिंध किए यूनिवर्सिटी जामशोर। में, राज यूनिवर्सिटी के बहुत शोज। बहुत शो किया मैंने, LMC, बहुत किया, हाँ। बहुत किया, बहुत किया। अभी भी मैं 1 महीने पहले किया था, जामशोरो पुल से मैंने पल्ला मछली खरीद के लेकर आया। पल्ला मिला आपको? हाँ हाँ, दरिया में पानी था? बहुत दरिया में पानी नहीं था, मैं साइकिल पे बैठ के गया।
दरिया तो खुश्क हो गए, अब दरियाओं में पानी कहाँ है? पूछेगी वैसे तो बिजली नहीं है।